नमस्कार दोस्तों। आइए आपको इलाहाबाद संग्रहालय की सैर कराते हैं। टिकट लेने के पश्चात हम लोग इलाहाबाद संग्रहालय के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। जैसा कि आप सब जानते ही हैं, वर्तमान में इलाहाबाद को प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। आइए सबसे पहले हम संग्रहालय के अंदर प्रवेश करने से पहले बाहर महात्मा गांधी जी के उस वाहन को देखते हैं जिस पर उनकी शव यात्रा निकाली गई थी। तो आइए देखते हैं गांधी जी के उस वाहन को। गांधी जी स्मृति वाहन के रूप में इस मकान के अंदर फोर्ड कंपनी का यह बस के आकार का जो मर्सिडीज कार रखा गया है, इसी पर गांधी जी की शव यात्रा निकाली गई थी। और ये बाहर फूलों की क्यारियां लगी हुई हैं। आइए अब हम संग्रहालय के अंदर चलते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम संग्रहालय के अंदर प्रवेश कर चुके हैं, तो आइए एक एक चीज़ों से क्रम से हम आपको रूबरू कराते हैं। जिस कक्ष में हम सर्वप्रथम प्रवेश किए हैं, यहाँ पर प्राचीन काल से संबंधित विभिन्न मूर्तियाँ रखी गई हैं, जो प्रागैतिहासिक काल से विशेष रूप से संबंधित हैं, जो पुरातत्ववेत्ताओं द्वारा खुदाई में प्राप्त की गई हैं। इन्हें बड़े साफ सफाई के साथ सुरक्षित यहाँ पर रखा गया है। सबसे ज़्यादा मूर्तियाँ यहाँ पर तथागत बुद्ध से संबंधित हैं। आप देख ही रहे हैं, विभिन्न मुद्राओं में उनकी अनेक सारी प्रतिमाएं यहाँ पर उपलब्ध हैं। कुछ खंडित अवस्था में हैं तो कुछ अपने सही रूप में यथावत यहाँ पर प्राप्त की गई हैं। यहाँ पर इलाहाबाद, कौशाम्बी, तक्षशिला, पेशावर और भारत के विभिन्न भागों से प्राप्त की गई मूर्तियाँ रखी गई हैं। इन मूर्तियों में भगवान बुद्ध की मूर्तियाँ, जो कि स्लेटी ग्रे या बलुआ पत्थर में प्राप्त हुई हैं, बहुत सारी मात्रा में उपलब्ध हैं। ये सारी मूर्तियाँ विशेषकर मौर्य काल से लेकर गुप्त काल के अंत तक बनाई गई हैं और इनकी खुदाई जहाँ जहाँ से की गई है, उस काल को लेकर और उस स्थान के साथ यहाँ पर विभिन्न पट लिखे गए हैं, अंकित किए गए हैं। यहाँ पर एक चीज़ और देखने लायक है कि साफ सफाई की व्यवस्था काफ़ी अच्छी की गई है। इनकी संरचना और इनकी अवस्था को देखकर आप इनकी प्राचीनता का अनुमान स्वयं लगा सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर अशोक के कुछ शिलालेख भी उपलब्ध हैं। इस तरह विभिन्न प्राचीन मुद्राओं व शिलाखंडों का अध्ययन करते हुए, उन्हें देखते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। तो देखिए, सबसे ज़्यादा मुद्राएं आपको भगवान बुद्ध के रूप में ही देखने को मिल रही हैं। आइए क्रम से बढ़ते रहते हैं और देखते हैं एक एक मूर्तियों को और प्रतिमाओं के रूप और उनकी संरचना को। सूर्यदेव की कुछ मूर्तियों के साथ भगवान बुद्ध के जातक व उनके पूर्व जन्मों से संबंधित अनेक मूर्तियां यहाँ पर उपलब्ध हैं। अब दूसरे कक्ष में हम प्रवेश कर चुके हैं। यहाँ पर प्राग ऐतिहासिक काल से और विशेषकर सिंधु सभ्यता से संबंधित अनेक चीज़ें उपलब्ध हैं। मिट्टी के मूर्तियाँ, मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े, मनके आदि छोटी छोटी चीज़ें, जिन्हें हम बहुत आसानी से कहीं देख नहीं पाते हैं, उनकी उपलब्धता नहीं है, वो चीज़ें भी यहाँ पर रखी गई हैं। सिंधु सभ्यता के लोगों द्वारा मिट्टी के बनाए हुए कुछ प्रतिमाएं भी यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, जो बहुत ही छोटे रूप में हैं। अब हम दूसरे कक्षा में प्रवेश कर चुके हैं। यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं,
वो हाथी का जबड़ा है, वह हाथी जो अब विलुप्त हो चुका है, जो आज से लगभग 15,000 ईसा पूर्व पाया जाता था, लेकिन इस समय नहीं उपलब्ध है। इसी प्रकार कुछ लोगों की खुद की पांडुलिपि में लिखी गई पुस्तकें भी यहाँ पर उपलब्ध हैं। और ये कुछ विदेशी माचिस हैं जो ब्रिटिश काल में भारत में चला करती थी। यहाँ पर शहीद रोशन सिंह के पत्र, लियाकत अली के कपड़े, उनकी तलवार और अनाज रखने के पुराने बड़े आकार वाले घड़े भी यहाँ पर रखे गए हैं। और ये प्राचीन काल के मनके और लघु पाषाण उपकरण हैं। आगे हम चित्रबीथिका में प्रवेश कर चुके हैं। यहाँ पर आधुनिक काल की विभिन्न पेंटिंग्स रखी गई हैं। आप देख ही रहे हैं, इसमें से कुछ हमें समझ में आई तो कुछ समझ से बाहर रहीं, लेकिन सब पेंटिंग्स बेहद शानदार हैं। एक बार यहाँ अवश्य आएं और देखें। बड़ी खूबसूरती से इसे सजाया भी गया है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और आगे की सारे पेंटिंग्स और अन्य चीज़ें देखते हैं। ये सभी आधुनिक काल से ही संबंधित है। विभिन्न शैलियों में विभिन्न चित्रकारियाँ बड़ी बाखूबी तरीके से रखी गई हैं। यहाँ पर पहाड़, पर्वत, पेड़ पौधे, प्रकृति, मंदिर, देवी देवता, तमाम लोगों की अनेक सारी पेंटिंग्स आपको देखने को मिलती हैं। इस संग्रहालय में आप दिन भर घूमते रहिए और देखते रहिए। इतनी सारी पेंटिंग्स, इतने चित्रकारियाँ हैं कि आप थक जाएंगे, लेकिन ये पूरे होने का नाम नहीं लेंगे। इनकी गहराई, इनकी गहनता, ये किस पर्पज से बनाई गई हैं, इनमें क्या रहस्य छिपे हुए हैं, शायद ही हर कोई समझ पाए। जो पेंटिंग आपको समझ में आती हो, जो अच्छी लगती हो, उसके बारे में कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हम आपके कमेंट का इंतज़ार करेंगे बेसब्री से। रहस्य और रोमांच से भरे ये पेंटिंग्स आपको आकर्षित जरूर करेंगे। जब भी आप इलाहाबाद किसी भी पर्पज से आएँ, इलाहाबाद संग्रहालय अवश्य देखें। और यहाँ की पेंटिंग्स तो बेमिसाल हैं, इसे अनदेखा ना करें, बिल्कुल ना करें। तो जो ना पहुँच पा रहे हों, उन्हें हम दिखा रहे हैं फ़िलहाल। आप इन्हें देखिए और इनकी गंभीरता को समझिए, किस गहन तरीके से ये पेंटिंग्स बनाई गई हैं। आगे हम गांधी जी से संबंधित कक्ष में पहुंच चुके हैं। यहाँ पर गांधी जी के बचपन से लेकर उनके वृद्धावस्था तक की तमाम फोटोग्राफी यहाँ पर उपलब्ध है। उनके बचपन, उनकी पढ़ाई, ब्रिटिश में उनकी वकालत की डिग्री, और फिर साउथ अफ्रीका में उनका आंदोलन, वहाँ से वापसी, और फिर भारत में आंदोलन शुरुआत करने की प्रक्रिया, विभिन्न आंदोलनों, विभिन्न समारोहों, विभिन्न बैठकों में अनेक नेताओं के साथ उनके खिंचाए गए फोटो यहाँ पर बखूबी सजाकर लगाए गए हैं। आप देखते जाइए और अवलोकन कीजिए। कस्तूरबा गांधी, अबुल कलाम आज़ाद के साथ महात्मा गांधी अध्ययन करते हुए
वृद्धावस्था के अंतिम दौर में और फिर देश को अलविदा कह देना देश के लिए एक बड़ी क्षति थी। आगे हम अगली कक्षा में प्रवेश कर चुके हैं। यहाँ पर स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित विभिन्न सेनानियों की फोटोग्राफ्स लगाए गए हैं। जैसा आप देख रहे हैं, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से लेकर राष्ट्रीय आंदोलन तक अनेक सारे स्वतंत्रता सेनानी और उनके सहयोगी लोगों की यहाँ फोटोग्राफ्स हैं। लाला लाजपत राय, बंकिम चंद्र चटर्जी, भगत सिंह, आज़ाद, चंद्रशेखर, तमाम सारे नेताओं के यहाँ फोटोग्राफ्स क्रम से लगाए गए हैं। नीचे जो आप देख रहे हैं ये आज़ाद कक्ष है। अभी इसका निर्माण जारी है। इसे अभी दर्शकों के लिए खोला नहीं गया है, आगे खोला जाएगा। ये सब अनेक ऐसे प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी हैं जो देश के आज़ादी में प्रमुख भूमिका निभाए थे। अब आगे सज्जा से संबंधित मध्यकालीन और आधुनिक काल की कुछ विशेष सामग्रियां यहाँ पर रखी गई हैं। आप देख रहे हैं कि लकड़ी से निर्मित विभिन्न प्रकार की चीज़ें यहाँ पर हैं। लकड़ी के पर्दे, लकड़ी के मूर्तियाँ, लकड़ी के संदूक और बहुत सी सारी चीज़ें जिनकी कलाकारी बेमिसाल है। आगे देखिए मध्यकाल से संबंधित विभिन्न तांबे और लोहे की चीज़ें, विभिन्न औजार यहाँ पर रखे गए हैं। ये रहा युद्ध से संबंधित उपकरण, विभिन्न किस्म की तलवारें और प्रथम विश्व युद्ध में उपयोग किया गया मशीन गन, विभिन्न बंदूकें, ढाल के साथ तलवार, अन्य बहुत सी ऐसी सामग्रियाँ, मूर्तियाँ, कांसे की, तांबे की, लोहे की, जो बेमिसाल हैं। ये रहे अलंकृत बर्तन, मूर्तियाँ, चीनी मिट्टी या चूना पत्थर के हैं शायद, अलंकृत पर्दे और बर्तन। अब आगे नेहरू वीथिका है, यानी नेहरू जी के जीवन से संबंधित कक्ष। यहाँ पर नेहरू के बचपन से लेकर अंतिम अवस्था तक विभिन्न दृश्य हैं और उनकी सामग्रियाँ भी उपलब्ध हैं। ये सब विभिन्न संदूकें या मंजूसा हैं जो नेहरू जी को किसी न किसी रूप में भेंट स्वरूप प्रदान की गई थी। ये चांदी की तस्तरी जो किसी ने उन्हें भेंट की थी, चांदी के मीनार युक्त मंजूसा, एक अन्य मंजूसा यानी संदूक, उनके विवाह, उनकी पढ़ाई से संबंधित चित्र यहाँ पर उपलब्ध हैं। उनके पत्र,
विभिन्न सम्मेलनों में उनका भाग लेना आनंद भवन का ये मॉडल है। उनकी किताबें ये नैनी जेल का मॉडल है। नेहरू जी के ये विभिन्न फोटोग्राफ्स उनके बढ़ते वर्चस्व और उनकी कामयाबी को क्रम से प्रदर्शित करते हैं। उनके जीवन से संबंधित पूरा एक खाका खींचा गया है इन चित्रों के माध्यम से। देखिए क्रम से उनके जीवन से संबंधित अनेक अन्य चीज़ें भी यहाँ पर संजो कर रखी गई हैं। ये रहा आनंद भवन का स्पष्ट मॉडल। ये नेहरू जी के युवावस्था की तस्वीरें। ये उनके उपयोग की अन्य सामग्रियां हैं। और ये धान से बनाया हुआ कुर्सी। और ये उस स्थान का मॉडल है जहां नेहरू जी का जन्म हुआ था। अब हम उस कक्ष में आ चुके हैं जहां देश के तमाम सेनानियों के चित्र लगाए गए हैं। यहाँ पर बहुत से ऐसे नाम हैं जिन्हें शायद आपने सुना भी ना हो, लेकिन उनके त्याग और समर्पण को ध्यान में रखते हुए उन्हें यहाँ पर सजाया गया है। बहुत से ऐसे नाम हैं जिन्हें खुद मैंने भी पहली बार सुना है। देखिए तमाम सारे ऐसे चेहरे जिन्हें आपने कभी देखा नहीं होगा, लेकिन देश की आज़ादी में उनका विशेष योगदान रहा है। देखिए क्रम से। और ये चंद्रशेखर की वो प्रतिमा जो अभी अनावरित नहीं हुई है। ये वास्तविक पशु पक्षी हैं। ये मर चुके हैं, लेकिन इन्हें विभिन्न रासायनिक द्रव्यों से लेपित करके यहाँ सुसज्जित किया गया है। जब तक दवा का प्रभाव है ये बखूबी सुरक्षित रहेंगे। ये बाघ रियल है, ध्यान से देखिए। ये प्लास्टिक या किसी अन्य चीज़ का बना हुआ नकली मॉडल नहीं है। ये सब के सब ओरिजिनल हैं। ये मोर हैं, आप देख ही रहे हैं। हिरन, बहुत सारे पक्षी जिनके हम नाम भी नहीं जानते, सब यहाँ पर मौजूद हैं। अब हम साहित्यिक भवन में प्रवेश कर चुके हैं। ये जो आप देख रहे हैं कपड़े, ये सुमित्रानंदन पंत जी के हैं। यहाँ सजा कर रखे गए हैं। ये सुमित्रानंदन पंत जी हैं जिन्हें हिंदी साहित्य का सुकुमार कवि कहा जाता है। ये निराला जी हैं। राम कुमार वर्मा, महादेवी वर्मा आदि लोगों के यहाँ चित्र और उनके जीवन के बारे में अनेक चीज़ें लिखी गई हैं। सुमित्रानंद पंत द्वारा प्राप्त पुरस्कार और उनके हाथों द्वारा लिखी गई कुछ पांडुलिपियाँ यहाँ मौजूद हैं। सुमित्रानंद पंत जी का चश्मा भी यहाँ पर सुरक्षित रखा गया है। राम नरेश मेहता जी यहाँ पर हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा, उनके प्राप्त पुरस्कार, महादेवी वर्मा और उनकी कुछ पांडुलिपियाँ जो उन्होंने स्वयं लिखी हुई हैं।
इस तरह बहुत सी चीज़ें यहाँ पर बेहतर तरीके से सजा कर रखी गई हैं। आइए और देखिए ज़रूर। ये लघु चित्र वीथिका यानी मिनिएचर पेंट गैलरी। यहाँ पर आधुनिक शैली में निर्मित अनेक छोटे चित्र उपलब्ध हैं। राजस्थानी शैली, मधुबनी शैली, इसी प्रकार अन्य अनेक शैलियों में यहाँ चित्र बनाए हुए लगाए गए हैं। आप देख सकते हैं नर, नारी, फुलवारी, पशु, पक्षी, राजा, रानी शिकार करते हुए आदि अनेक तरह के अनेक सारे अनेक शैलियों में चित्र उपलब्ध हैं। आप देखिए जंगल के चित्र, हाथी के चित्र, शेर के चित्र, राजा महाराजा शिकार करते हुए आदि ऐसे ही तमाम चित्र हैं। दरबारियों के चित्र हैं जहाँ राजा विचार विमर्श कर रहे हैं। इस प्रकार ये गैलरी पूरी चित्रों से भरी हुई है। महात्मा बुद्ध का ये विशालकाय चित्र, और ये वो प्रतिमाएं हैं जो कुछ उत्खनन में प्राप्त हुई हैं, तो कुछ उनकी प्रतिकृतियां यहाँ बनाई गई हैं। ये आगे किसी न किसी रूप में सजाई जाएंगी। तो बस जितना हमने देखा उसके बारे में आपको बताया। आगे इसी प्रकार के अनेक चीज़ें देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों मित्रों को। और जिस भी अन्य स्थान को देखना चाहते हों उसके बारे में कमेंट करें, हम वीडियो अवश्य बनाएंगे। नमस्कार।